प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब हम राशि के हिसाब से भी समझ लेते हैं कि महिला के तनाव की स्थिति कैसी होती है। सबसे पहले राशि जो है इसके साथ शुरुआत करेंगे वो है मेष राशि। अर्पिता, मेष राशि की जो महिलाएं होती हैं उनका मन स्थिर नहीं होता, आमतौर पे चंचल होता है। कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, एक रास्ते पे नहीं टिकता। हम ये नहीं कह रहे कि कोई प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन उनके अंदर मैच्योरिटी आने में समय लगता है। मेष राशि की जो महिलाएं होती हैं इनके मन की चंचलता ज़्यादा होती है और तनाव पालती हैं। हर छोटी छोटी बात को लेकर के इनको टेंशन होती है क्योंकि इनका दिमाग स्थिर नहीं होता। इनके मन की समस्याएं आम तौर पर उम्र के 32वें वर्ष में शुरू होती हैं। जब इनकी उम्र लगभग 32 वर्ष हो जाती है तब इनकी समस्याएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं। अमूमन बचपन का समय इनका बहुत अच्छा बीतता है। अब अगर आपकी राशि मेष राशि है तो हम आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। नियमित रूप से दूध पीजिए, क्योंकि कैल्शियम कंपाउंड की समस्या निश्चित मेष राशि की महिलाओं को होती है। हड्डियों की समस्या, बेवजह के तनाव इनको परेशान करते हैं, इसलिए आपको दूध जरूर पीना चाहिए। और अगर संभव हो तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। अगर आपकी राशि मेष राशि है तो इन दो छोटे उपायों को करने से आपका तनाव कम होगा और आप निश्चित रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। बिल्कुल, तो कैसे आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं, क्या करना है वो पंडित जी बता रहे हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और चंद्रमा यहाँ बहुत मजबूत होता है। यानी यहाँ जो इमोशन होते हैं अर्पिता, वृष राशि की महिलाओं के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। या तो वो एकदम हाइपर हो जाती हैं तनाव पाल करके, या तो एकदम डिप्रेशन में चली जाती हैं, बैलेंस स्टेट में नहीं रहती हैं। इसीलिए वृषभ राशि की महिलाएं बहुत टेंशन लेती हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं और देती भी हैं। जो इनके संपर्क में रहेगा वो भी परेशान होता है और खुद भी ये बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। जानबूझ के टेंशन नहीं देती हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा परेशान होती हैं कि इनके आसपास के लोगों को भी इनकी चिंता होती है। इनको छोटी छोटी बातों पर तनाव होता है और ख़ास तौर से जब बात होती है संतान की। वृषभ राशि की महिलाएं संतान को लेके हमेशा पॉजिटिव होती हैं या संतान को लेकर के इनको तनाव थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये समस्याएं उम्र के 18 साल से दिखनी शुरू हो जाती हैं। वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं आम तौर पे आप उनका जीवन देखिएगा तो बचपन से ही उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और 18वें साल से ही इनके ऊपर तनाव दिखना शुरू हो जाता है। एक तो आप नियमित रूप से आसन करिए, योगा करिए, योगासन का अभ्यास करिए। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपके मन को शांत रखने के लिए। और जब भी आपको मौका मिले भगवान शिव की उपासना करिए, नमः शिवाय का मंत्र जप करिए, शिव जी को जल चढ़ाइए, शिव जी का ध्यान करिए। तो अगर आप योगासन करें नियमित रूप से और भगवान शिव की उपासना करें तो बहुत हद तक जो आपकी हाइपर टेंडेंसी है, जो तनाव को लेके आप इतना ज़्यादा डूब जाती हैं, उस तनाव से आप बहुत हद तक बची रहेंगी। अगली राशि की तरफ बढ़े वो है मिथुन राशि। लेकिन पंडित जी एक छोटा सा सवाल, जैसे बहुत सारे लोगों के लिए कहा जाता है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं या आप ध्यान लगाते हैं तो ये आपको हेल्प करता है, आपको तनाव दूर करने के लिए और मन को स्थिर करने के लिए। अगर हर कोई भी शख्स ऐसे कर रहा है फिर भी राशि उनके लिए उतने असरदार होती हैं क्या? आप मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन बावजूद इसका फ़ायदा इसलिए ना हो रहा हो क्योंकि आपकी राशि कुछ और कहती है? अर्पिता, मेडिटेशन का फ़ायदा होता ही है। आपकी राशि कुछ भी हो, जैसे चीनी मीठी लगेगी ही, चाहे आप किसी भी राशि के हों, चीनी का स्वाद सबके लिए बराबर है।
मेडिटेशन के साथ ये है कि किसी राशि वाले को फायदा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, किसी राशि वाले को थोड़ा विलंब से होगा। लेकिन अगर कोई भी महिला मेडिटेशन करती है, अपने मन को शांत रखने के लिए अभ्यास करती है, तो उसका फायदा उसे जरूर होगा। सिर्फ इतनी बात है कि कुछ महिलाओं के ग्रैप्स करने की क्षमता बढ़िया होती है, उन्हें जल्दी फायदा हो सकता है। कुछ महिलाओं के ग्रैप्स करने की क्षमता कमजोर होती है, तो उन्हें टाइम लग सकता है। बिल्कुल। चलिए अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो है मिथुन राशि। अब अर्पिता, मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं वो थोड़ी बिंदास हैं, ज्यादा टेंशन पालने की जरूरत समझती भी नहीं है और पालती भी नहीं है। इसका एक कारण ये भी है कि ये थोड़ी बौद्धिक ज्यादा होती हैं, इंटेलेक्चुअल ज्यादा होती हैं। इसीलिए मिथुन राशि की महिलाओं को आम तौर पर तनाव कम होता है। गंभीर से गंभीर बात पर भी ये तनाव नहीं पालती हैं, और एक बहुत अच्छा गुण है मिथुन राशि की महिलाओं का। चूंकि ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, इसलिए समस्या को सुलझाने में विश्वास रखती हैं, उसको लेकर के टेंशन नहीं पालती। पर फिर भी अगर कभी तनाव इनको हुआ, जो कि आमतौर पे नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर मिथुन राशि की महिला हैं, आपको तनाव हो रहा है, तो आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि आपका तनाव आपको ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है। इसका ध्यान आपको बनाए रखना होगा। वैसे मिथुन वाली महिलाओं को ज्यादा समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तनाव पालने में विश्वास नहीं रखती हैं। नियमित रूप से अगर आप हरी सब्जियों का सेवन करें, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, बहुत अच्छा होगा। आपको ज्यादा उपाय बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप नियमित रूप से हरी सब्जियां खाएं, तो आपके शरीर में लिम्फ बढ़ेगा, मन और शार्प होगा, ब्रेन और ताकतवर होगा, और आप हर समस्या को सुलझा पाएंगे। तो ये थे आपके सवाल। अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है कर्क राशि। पंडित जी। अर्पिता, कर्क राशि को मोस्ट इमोशनल और मोस्ट सेंटिमेंटल राशि मानते हैं। सबसे ज्यादा भावना प्रधान अगर कोई राशि है तो वो कर्क है। यानी सारी महिलाओं की अगर हम एक ही राशि बनाएं तो वो होगी कर्क, और सारे पुरुषों की एक राशि बनाएं तो वो होगी सिंह। तो कर्क राशि का मतलब जिसके अंदर फीमेल की क्वालिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो कर्क राशि की जो महिलाएं हैं, ये न केवल तनाव पालती हैं, बल्कि उसे बढ़ा चढ़ा कर समझती हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेती हैं, और छोटी सी बात पे आज टेंशन हुआ तो उस टेंशन के परिणाम अगले 50 साल तक कैसे होंगे, इसको लेकर भी ये चिंताएं करती हैं। इनका तनाव ज्यादातर काल्पनिक होता है, कुछ मामले में सही भी होता है, लेकिन ज्यादातर ये काल्पनिक तनाव पालती हैं। ज्यादातर ये चिंताएं करती हैं, बहुत सोचती हैं, नींद खराब हो जाती है, कभी कभी एंटी डिप्रेसेंट खाना पड़ता है। अपने लिए भी तनाव पाल रही हैं, संतान के लिए भी पाल रही हैं, पड़ोसी के लिए भी पाल रही हैं। यानी जहां जहां से तनाव पाला जा सके, हर जगह ये टेंशन पालती हैं। और मुश्किल ये है कि इनको समझाने वाले दुनिया में जरा कम लोग होते हैं जो इनको मेंटली थोड़ा सपोर्ट कर सकें। अब आप अपना सपोर्ट खुद करिए, खुद अपनी समस्या से लड़िए। कैसे? एक तो सफेद चंदन लगाइए। सफेद रंग का चंदन पाउडर भी मिलता है, लकड़ी भी मिलती है। घिस करके अपने कंठ पर, माथे पर भले ना लगाएं, लेकिन अपने कंठ पर रोज सफेद चंदन लगाएं और भगवान शिव की उपासना करें। भगवान शिव की उपासना से मन की दिक्कतें दूर होती हैं। तो जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करें। आप ज्यादा से ज्यादा आप जप करें। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते आपका तनाव धीरे 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 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो नमः शिवाय का जाप करना है और जो उपाय पंडित जी ने बताए हैं वो करने हैं, जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा तनाव जो है आपका कम होने लगे। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह का मतलब मेल कैरेक्टर होता है अर्पिता, पुरुष व्यक्तित्व होता है। इसीलिए जब किसी महिला की राशि सिंह होती है
तो उसके अंदर पुरुष व्यक्तित्व, मेल कैरेक्टर ज़्यादा दिखाई देता है, डोमिनेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। और अगर हम सिंह राशि की महिला की बात करें तो सिंह राशि की महिलाओं को सामान्यतः तनाव कम होता है, और अगर हुआ भी थोड़ा बहुत तनाव तो ये उसे झाड़ेंगी और निकल लेंगी, साहस के साथ सामना करती हैं, तनाव को लेकर के इशू नहीं बनाती, रोती नहीं है। तनाव को निपटाना, तनाव को हटा देना वो इनका साहस है, इनका स्वभाव है। लेकिन अगर ये कभी तनाव पालने लगें, वैसे तो ये पालेंगी नहीं, लेकिन अगर ये कभी तनाव पालने लगें तो इनको न्यूरो प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा देखा गया है। तो सिंह राशि की महिलाओं को ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो दूसरों का तनाव दूर कर देती हैं, दूसरों की मुश्किल सुलझा देती हैं, तो आपको तनाव से बहुत परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है और आगे रहेगी भी नहीं। क्या करना चाहिए? तांबे के पात्र से पानी पीजिए, तांबे के लोटे से, तांबे के गिलास से आप पानी पीजिए रेगुलरली, और सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करिए। अगर आप सूर्य को जल चढ़ा दें तो बहुत बढ़िया है, और अगर ना चढ़ा पाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन सूर्योदय के पहले उठिए और तांबे के बर्तन से पानी पीने का प्रयास करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो है कन्या राशि। कर्क राशि के बाद महिलाओं की सबसे प्रिय राशि है कन्या। हम लोग अक्सर कहते हैं मजाक में कि अगर पुरुष कन्या राशि का हो या महिला सिंह राशि की हो तो मामला बिल्कुल उलझ जाता है। लेकिन कन्या राशि की महिला को भी हम एक बहुत परफेक्ट महिला कहते हैं फीमेल ग्राउंड्स पे। अगर कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि की महिलाओं को तनाव पालने से ज्यादा तनाव देने की टेंडेंसी होती है। ये छोटी सी बात कह देंगी, तनाव पाल लेंगी 1-2 मिनट, और बाकी लोग सोचते रहेंगे कि अब क्या किया जाए। तो नॉर्मली कन्या वाली महिलाएं भी ज़्यादा तनाव नहीं पालती हैं, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि बहुत तनाव ये पालती हैं। इनके लिए पैसा बड़ा मूल्यवान होता है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच की थोड़ा होती हैं, तो इनको तनाव तभी होता है जब धन संबंधी कोई मामला होता है, अन्यथा सामान्यतः इनको तनाव नहीं होता है। इनको नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अगर ये नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें, उनके मंदिर में जाके दर्शन करें, पूजन करें, तो बहुत अच्छा होगा। और कन्या राशि की महिलाओं को मैं कहूँगा कि आप काले रंग से थोड़ा परहेज करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तो पंडित जी, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आजकल के युग में ऐसा हो गया है कि वो अपने किस स्थान पर उन्हें करना है, बच्चा किस समय करना है, ये सब तय कर लेते हैं। अगर तय करके आप ये सब करते हैं तो राशि पे कोई असर पड़ता है, बुरा या अच्छा, या वो ठीक है, पहले मुहूर्त तय करते हैं उसके बाद बच्चा आता है? अर्पिता, वैसे तो अपने आप को संतोष देने की बात है, लेकिन मुहूर्त तय करने से देखो होता कुछ नहीं है। आप एक मोटा टाइम निकाल सकते हैं कि 9 बजे से 11 बजे के बीच में मेरे बच्चे की डिलीवरी हो जाए, लेकिन कुंडली जो है वो हर 4 मिनट पे बदल जाती है। जो कुंडली के माइनर पार्ट हैं वो हर 4 मिनट पे बदल जाते हैं। तो आप 4 मिनट तक का माइन्यूट कैलकुलेशन तो कर ही नहीं सकते कि मेरा बच्चा 10 बजे से लेके 10:04 के बीच में पैदा हो। तो जब आप 4 मिनट तक चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप कितना भी टाइम फिक्स कर लें, आप बहुत कुंडली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हाँ, अपने आप को समझाने के लिए, दिलासा दिलाने के लिए ठीक है, लेकिन दरअसल आप ग्रहों को नियंत्रित इस तरीके से नहीं कर सकते कि हम निश्चित समय पे संतान पैदा करेंगे तो संतान बड़ी भाग्यवान होगी, क्योंकि आप बहुत माइन्यूट लेवल पर जाकर के फेल हो जाएंगे। वहां पे काम ईश्वर की इच्छा ही करेगी, जैसा उसका प्रारब्ध होगा वैसा उसका भाग्य बनेगा। बिल्कुल। चलिए राशियों का रुख कर लेते हैं और तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि थोड़ी बैलेंस अप्रोच की राशि है। तराजू जिसका प्रतीक चिन्ह है कि दोनों पल्लों को बराबर करने का प्रयास तुला वाले करते हैं। तो अगर हम तुला राशि की महिलाओं की बात करें तो तुला राशि की महिलाएं हर चिंता को भूलकर आगे बढ़ती जाती हैं।
वैसे भी जो इनका अप्रोच होता है ना, वो बड़ा बैलेंसिंग होता है कि जीवन में कष्ट है उसको भी बैलेंस किया, जीवन में सुख है उसको भी बैलेंस किया, सुख और दुख को बैलेंस करके तनाव को भूल करके आगे बढ़ती हैं। इनको तनाव तभी होता है जब इनको प्रेम में असफलता मिलती है, इमोशनल या रोमांटिक मामले में जब दिक्कत होती है तभी ये परेशान होती हैं। अगर प्रेम के मामले में असफलता मिले तो तुला राशि की महिलाएं बहुत ज्यादा तनाव पालती हैं, अन्यथा बाकी मामलों में सामान्यतः इनको तनाव नहीं होता। इनको नियमित रूप से दोपहर में दही का सेवन करना चाहिए और भगवान शिव की जितना संभव हो उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव की ज्यादा से ज्यादा उपासना करना इनके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। चंद्रमा वृश्चिक राशि में सबसे ज्यादा कमजोर होता है, इसीलिए वृश्चिक राशि में तनाव का लेवल कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि इस राशि की महिलाएं कोई नकारात्मक कदम उठाने के बारे में भी सोचती हैं। वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं ये हर छोटी बड़ी बात पर तनाव पालती हैं और बात बात में घबरा जाती हैं। बहुत जल्दी चिंता, बहुत जल्दी तनाव, बहुत जल्दी घबराहट, बेचैनी वो इनको होने लगती है। आम तौर पर उम्र के 28वें 29वें साल से ही ये स्थितियां इनके लिए शुरू हो जाती हैं। वृश्चिक राशि की महिलाओं को एक बहुत अच्छा काउंसलर हमेशा चाहिए जो इनको मेंटली ताकत देता रहे, मेंटली समझाता रहे। और अगर वृश्चिक वाली महिलाओं को काउंसलर मिला तो सही चलेंगी, अदरवाइज जीवन में एक ऐसा फेज जरूर आता है जब ये डीप डिप्रेशन में चली जाती हैं। क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, वो आपके लिए जरूरी है। और चांदी जरूर धारण करिए। सिल्वर का कड़ा है, सिल्वर का छल्ला है, सिल्वर की चेन है, चांदी पहनना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि का मतलब थोड़ा एग्रेसिव राशि, थोड़ी डोमिनेटिंग राशि। अगर इनके तनाव की बात करें तो इस राशि की महिलाओं को या तो बिल्कुल तनाव नहीं होता या ये तनाव में बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाती हैं। यानी या तो ये बड़ी से बड़ी बात पर तनाव नहीं पालेंगी या तो छोटी से छोटी बात पर बड़ा तनाव पाल लेती हैं। इनको फल का सेवन जरूर करना चाहिए, किसी भी तरह का फ्रूट। वैसे तो डिप्रेशन हटाने वाला फल होता है केला, तनाव दूर करने वाला फल केला है, लेकिन धनु राशि की महिलाओं को किसी न किसी रूप में फल का सेवन करना चाहिए और साथ ही गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करने से इनका मन मजबूत होता है, इनके मन की चिंताएं दूर होती हैं। चलिए पंडित जी अब आगे बढ़ रहे हैं और राशियों पर चलते हैं एक बार फिर से। अगली राशि है मकर राशि। जी, अगर मकर राशि की बात करें अर्पिता, कैलकुलेटेड राशि है, दिमाग भी लगाती है, बुद्धि भी लगाती है। और मकर राशि की जो महिलाएं हैं उनको सामान्यतः तनाव नहीं होता। चीज़ों को बैलेंस करने का एक अप्रोच, चीज़ों को समझने का एक अप्रोच इनका होता है, तो आमतौर पे इनको तनाव नहीं होता। लेकिन ये अगर जरा भी परेशान हुई जीवन में तो पूरा घर परेशान होगा, क्योंकि ये परेशान होंगी, सबको बताएंगी, सबको चिंता होगी, सब लोग परेशान होंगे, सबको तनाव होगा। यानी ये तनाव डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, जिस वजह से इनका भी तनाव कम तो होता है लेकिन बाकी लोगों को टेंशन हो जाता है। देखिए, अगर आपकी राशि मकर है तो वैसे ही आप बहुत बुद्धिमान, बहुत साहसी महिला हैं। क्यों तनाव पालना है? तनाव मत पालिए, दूसरों को तनाव मत दीजिए। और साथ ही साथ सफ़ेद चंदन का प्रयोग करिए। सफ़ेद चंदन अपने मस्तक पर या अपने कंठ पर नियमित रूप से लगाइए, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। श्वेत चंदन का प्रयोग करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बिल्कुल। अब चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो है कुंभ राशि। देखिए, जैसे कर्क राशि थोड़ी साइकोलॉजिकल राशि है,
वैसे कुंभ राशि को भी हम साइकोलॉजिकल राशि कहते हैं। कुंभ राशि की महिलाएं बड़ी बुद्धिमान, फिलोसफर, आध्यात्मिक, एलिवेटेड होती हैं, लेकिन इनको डिप्रेशन होने की संभावना कर्क राशि के बाद सबसे ज्यादा होती है। कुंभ राशि की महिलाओं की सारी समस्या ही मानसिक होती है। अगर कोई कुंभ राशि की महिला आपको शरीर के सेहत के बारे में बताए तो आप पहले उससे पूछिए कि मन कैसा है, मन कैसा रहता है। कुंभ राशि की महिलाओं की सारी समस्या मानसिक होती है। इन्हें कल्पना की समस्या ज्यादा होती है, जिस कारण से सर दर्द होना, चक्कर आना, सर में भारीपन रहना ये थोड़ा ज्यादा होता है। देखिए, अगर आपकी राशि कुंभ राशि है तो एक तो ध्यान और योगाभ्यास करिए। जैसा अर्पिता ने पहले भी कहा कि ध्यान और योगाभ्यास जो है वो हर महिला को करना चाहिए। देर या सवेर सबको फायदा जरूर होगा। कुंभ राशि की महिलाओं को ध्यान भी करना चाहिए, योगा भी करना चाहिए। और आपके लिए नशा जहर है, नशे से बचिएगा, क्योंकि ये आपको मानसिक रूप से बहुत बुरी मुश्किल में डाल सकता है। तो नशे से परहेज करें, ध्यान और योगाभ्यास करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अब चलिए आगे, अगली राशि है आखिरी राशि, मीन राशि। जी, मीन का मतलब मछली, यानी कंफर्टेबल सिचुएशन है। पानी में है तो मछली ठीक है, पानी से बाहर निकालेंगे तो वो मरेगी। यानी इनके साथ सिचुएशन जब कंफर्टेबल होती है तब ये बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन अगर सिचुएशन में जरा भी बदलाव हुआ तो ये मुश्किल में आ जाती हैं। मीन राशि की महिलाओं का मन बहुत चंचल होता है, और अगर ये कंफर्ट जोन से बाहर आईं तो इनको तनाव हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इनको तनाव होता भी है तो ये बहुत देर तक टिकता नहीं है, आता जाता रहता है। तनाव कम करने के लिए इन्हें सोमवार का उपवास रखना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। अगर ये तनाव कम करने के लिए सोमवार का उपवास रखें और थोड़ा सा प्रयास करें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए, तो वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।